आहना, हमारे सेशन का नाम है बॉलीवुड की बेबाक छोरी। इस पीली साड़ी में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। पहले तो मैं सेशन की शुरुआत इस बात के साथ कर लूं। थैंक यू सो मच। अक्सर हो जाता है लड़कियों के साथ ऐसा। तो आहना, 10 साल आपने हाल ही में इंडस्ट्री में पूरे कर लिए। लगता है कि 10 साल हो गए? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली मैंने इंडस्ट्री में मुझे लगता है 10 साल के ऊपर हो गए। एक्चुअली नॉट फिल्म इंडस्ट्री में, इन एक्टिंग, बिकॉज मैं थिएटर में 14 साल की उम्र से कर रही हूँ। तो मैं स्टेज पर पता नहीं कितने सालों से हूँ। तो मैं जब 14 साल की थी तो मैंने पहली बार अपना स्टेज का डेब्यू किया था, और मैं आज भी स्टेज करती हूँ। आज भी मैंने अभी हाल ही में मैंने दिसंबर में जयरंगम, जो आपका थिएटर फेस्टिवल होता है JKK में, वहां पर एक बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस, हमारा एक नाटक है जो हम पिछले 12 सालों से कर रहे हैं, और उस नाटक का नाम है सरसर सरला, और मकरंद देशपांडे उसके निर्देशक हैं, उसमें एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। और हम लोगों ने दिसंबर की ठंड में JKK में एक परफॉर्मेंस किया था, जहां पर 1100 लोग आए थे, 11 से 1200 लोग आए थे, और आउटडोर हम लोगों ने परफॉर्म किया था, और एक इंसान वहां से हिला नहीं। तो आई थिंक इट वॉज 8 डिग्रीज एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, और मुझे याद है कि कोई नहीं हिला था। तो ये थिएटर का कमाल है और थिएटर का जादू है। बड़ा टफ चैलेंज होता है। यहाँ पर जो लोग हैं सभी के मन में सवाल जरूर होगा। मेरे भी मन में एक सवाल है, आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज कौन कौन जानना चाहता है? सभी जाना चाहते हैं शायद। आकांक्षा को पता है। तो मैं जब भी जयपुर आती हूँ मैं कल्ट फिटनेस जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मुझे एक्चुअली मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, और मैंने एक चीज अपनी माँ और अपनी बहन से सीखी, और वो है कि बेधड़क खाओ जो खाना है, जो मन करे खाओ, लेकिन सुबह उठ के कसरत जरूर करो। सूरज को देखो, कसरत करो। मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, स्पेशली पैन इंडिया, हमेशा मुझे मेरे होटल के बगल में एक पार्क या कोई वॉकिंग पाथ मिल जाता है, तो मैं 5 किलोमीटर भाग लेती हूँ या मैं कसरत कर लेती हूँ। तो कभी जब भी मैंने ये लोगों से सुना है कि नहीं हमें कसरत का समय नहीं मिलता, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, समय मिलता है, लेकिन आप लेती है। कल से कसरत शुरू। प्रियंका, ये हम दोनों के लिए भी है। आना, एक और बात, क्योंकि जितना भी आपके बारे में पढ़ा, देखा, टीवी पर आपको, OTT प्लेटफॉर्म पर देखा, थिएटर की ऑडियंस आपको निराश नहीं करती, आपने खुद जिक्र किया, लेकिन जयपुर से आपका एक खास अटैचमेंट है, और आजकल जयपुर का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो गया, क्या वजह है? जयपुर एक बहुत ही खास शहर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब भी अपने करियर में कुछ भी शुरुआत की है हमेशा जयपुर से ही की है। चाहे वो मेरा पहला प्ले हो जहां मैंने आउटडोर किया था, वो मैंने JKK में परफॉर्म किया था, जयरंगम में 2012 में, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर खेल कबड्डी, सवाई मान सिंह करके जो यहाँ पर स्टेडियम है, मैं यहाँ पर कबड्डी को होस्ट करने आई थी। तो मैंने काफी चीजों की शुरुआत जयपुर से की है और राजस्थान से की है, और मुझे इस प्रदेश से बहुत लगाव है, मुझे यहाँ के लोगों से बहुत लगाव है। और अब क्योंकि मेरा आना जाना इसलिए है क्योंकि मैं और एक बहुत ही यहाँ की नामचीन डिजाइनर है, उनका नाम है गजल मिश्रा, हम दोनों ने एक साथ एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है जो ई-कॉमर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और पिछले हफ्ते ही उसका लॉन्च था, और उस ब्रांड का नाम है राह जयपुर। और काफी मित्र, काफी दोस्त आए थे हमारी लॉन्च को हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तादाद में लोग आए थे हमारे ब्रांड को सेलिब्रेट करने के लिए। हमें उसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और हाल ही में मैंने अपने क्लोथ्स, इनफैक्ट मैं अभी टर्की गई थी और मैंने अपने सारे कपड़े टर्की में पहने थे, और वहां पर मुझे लोग रोक रोक के पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया, ये कहाँ से पहना है, ये कहाँ से लिया है। तो आपको एक खुशी मिलती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो सही कर रहे हैं, हम सही राह पे ही चल रहे हैं। तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी अभी थे यहाँ पर, उन्होंने कहा भी इस बात को लेकर कि हम तमाम जो लोग हैं जो आके यहाँ काम करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उन सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये आपके लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, जरूर आइए। नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत खुश थी कि सर ने जो कहा मैं बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, अगर आपको स्टेट से सपोर्ट मिलता है, एक तो आई फील कि विमेन शुड रियली कम आउट एंड बी एंटरप्रेन्योर्स। हम लोगों को किसी के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को आकर एक्चुअली वी शुड बी एंटरप्रेन्योर्स। एंड और एज एन एक्टर आई हैव सीन कि जब आपके पास एक ब्रांड वैल्यू होती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ब्रांड वैल्यू पर यू बिल्ड अपॉन समथिंग। एंड मेरा हमेशा से ऐसा था कि मुझे कुछ ओन करना था, और जब गजल और मैं एक साथ आए, मैं और गजल काफी सालों से दोस्त हैं, हम लोग 2017 से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी बहुत गहरी दोस्ती है।
और उन्होंने जब मुझसे बोला कि कुछ शुरू करते, मैंने कहा हाँ भाई ई कॉमर्स में करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने जब कहा कि स्टेट का सपोर्ट मिलेगा, और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ से मुझे लगता है कि सोना उगलने वाला स्टेट है। चाहे यहाँ पर रंग हो, इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, हम लोग की कितनी सोर्सिंग होती है, जो बॉम्बे में सोर्सिंग होती है वो सारी राजस्थान से आती है। तो मुझे ये प्रदेश इतना पसंद है उस मामले में, और इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम गोइंग टू टेक हिज ऑफर अप। और सिर्फ प्रदेश आपको नहीं पसंद है, प्रदेश भी आपको बहुत पसंद करता है। चलिए मैं ऐसी बातें बोलूंगी, खम्मा गणी। वाह। आना, अब आते हैं आपके एक्टिंग करियर की ओर, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, है ना, हर प्लेटफॉर्म का। तो कितना बदल गया है आज का सिनेमा? क्योंकि मैंने सुना है कि अब लोगों के पास 10 सेकंड का भी पेशेंस नहीं है, 5 सेकंड में वो रील फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बड़े पर्दे पर लेकर आना या ओटीटी के आने के बाद कितना चैलेंजिंग होगा एज एन एक्टर? तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स बॉलीवुड बहुत बदल गया है। आजकल बड़ी फिल्में ही चल रही हैं, छोटी फिल्में नहीं चलती हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि छोटी फिल्मों में दम नहीं है, तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर छोटी फिल्में नहीं चलती तो लापता लेडीज जैसी फिल्म नहीं चलती। अगर छोटी फिल्में नहीं चलती तो 12th फेल जैसी फिल्म नहीं चलती। और ये फिल्में कोई बड़े स्टार या बड़े एक्टर्स या कोई शाहरुख खान, सलमान खान को लेकर नहीं बनाई गई हैं। ये फिल्म अच्छे एक्टर्स ने की है, मुझे लगता है एक अच्छी इंटेंट के साथ बनाई गई है। और मुझे लगता है कि यूपीएससी जैसा एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, या एक ऐसा कॉन्वर्सेशन जहां बिहार में दुल्हनों की अदला बदली बहुत हो जाती है, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई, आई रिमेम्बर मेरे ड्राइवर ने मुझे बोला था कि ये हमारे वहां बहुत होता है। तो मैं एक्चुअली हंस दी पहले, फिर उसने बोला नहीं ये होता है। तो अगर हमारे पास इतनी कहानियां हैं, हमारे देश में अगर हम लोग अपने आजू बाजू ही देखें, हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी कहानियां हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मर्स बनाने की, हमें कोई जरूरत नहीं है ड्यून बनाने की, हमें कोई जरूरत ही नहीं है बाहर देखने की। हम इतनी बड़ी जनसंख्या हैं, अगर हमारे पास कहानियां नहीं होंगी तो किसके पास कहानियां होंगी? डिवर्सिटी भी है हमारे पास बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं पैन इंडिया ट्रैवल करती हूं, और मैंने हमेशा ये देखा है कि इंडिया में जब आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं तो आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि आप कहीं फॉरेन लैंड में चले गए। जब मैं साउथ जाती हूँ तो वहां का फ्लेवर कितना अलग है, जब मैं यहाँ आती हूँ राजस्थान में तो इधर का फ्लेवर कितना अलग है, जब मैं लखनऊ जाती हूँ तो वहां का फ्लेवर अलग है, महाराष्ट्र में गणपति का है। तो हर जगह कुछ ना कुछ है। हमारे पास इतना कुछ है इस देश में देखने के लिए, सीखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कि हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। भारत विविधताओं का देश भी है, और फिल्मों की चूंकि बात कर रहे हैं तो न सिर्फ बड़ी फिल्मों बल्कि छोटी फिल्मों को भी यहाँ पर खूब पसंद किया जाता है। फिल्मों की बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी आते हुए, कौन है आहाना कुम्रा, और आपके लाइफ से जुड़ी वाव वाला मोमेंट और आउच वाला मोमेंट? आउच वाला मोमेंट हम खैर फिल्म इंडस्ट्री में हमारे आउच वाले मोमेंट्स बहुत होते हैं। हमें रोज बोला जाता है कि आप मोटी हैं, आप अच्छी नहीं दिखती हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, आप पॉपुलर नहीं हैं, आप ये हैं, आप सोशल मीडिया पे डांस क्यों नहीं करती हैं। हमें बहुत चीजें बोली जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इफ यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अगर आपको पता है कि निश्चित तौर से आपको क्या करना है अपने करियर में, आप अपने आप को 10 साल बाद कैसे देखती हैं, आप ऐसी फिल्मों से जुड़ना चाहती हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि एक नई पीढ़ी उत्सुक होगी या नई पीढ़ी कुछ सीखेगी, तो वैसा सिनेमा मैं करना चाहती हूँ, उस सिनेमा से मैं जुड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्में अच्छे अच्छे बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाएं। मैं चाहती हूँ कि जब मैं जापान जाऊं तो वहां पर जापानी औरत आके मुझसे गले मिले और बोले कि ये कहानी मेरी है, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है। जब मैंने लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की थी तो हम लोगों ने जापान में उसका प्रीमियर किया था। ये बहुत बहुत अमेजिंग मेरी स्टोरी है, ये मेरा सबसे वाव मोमेंट है। हमने लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जैसी एक फिल्म भोपाल में शूट की थी। उस फिल्म का निर्माण प्रकाश झा ने किया था। उस फिल्म की डायरेक्टर है अलंकृता श्रीवास्तव। हमारा प्रीमियर हुआ था 4 साल बाद फिल्म बनने के, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी फिल्में बन तो जाती हैं लेकिन उनको रिलीज करने में हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो हम लोग गए थे, मैं, अलंकृता श्रीवास्तव और मेरी एक और को एक्टर है प्लाबिता, और हम तीनों गए थे जापान, टोक्यो, क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर ने मेरी डायरेक्टर एक दिन मुझे आकर मिली और उन्होंने मुझसे कहा, आहाना ऐसा करते हैं हम लोग जापान चलते हैं। मैंने कहा भाई जापान जाने की बात हो रही है, पुणे जाने की नहीं कि 4 घंटे में पहुंच जाएंगे बाय रोड। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी फिल्म प्रीमियर हो रही है जापान में, टोक्यो में।
और बहुत बड़ी बात है क्योंकि शिंजो आबे आएंगे वहां पर, जो वहां के तब के पूर्व प्रधानमंत्री, एंड मेरिल स्ट्रीप आएंगी उधर। तो ये सुनकर हर एक्टर खुश होता है, क्योंकि अगर आपकी कोई छोटी सी भी फिल्म एक बड़े से फिल्म फेस्टिवल में जाती है और आप एक ऐसे एक्टर है जहां पर भाई हम शाहरुख खान की बेटी नहीं है, ना हम बॉनी कपूर की बेटी हैं, हम जहां पर भी आए अपने बलबूते पर आए हैं, अपने दम पर आए हैं, तो ये उखाड़ना बहुत बड़ी बात होती है बॉलीवुड क्या लगता है जैसी। कि किसी की बेटी या किसी की बहन होना हेल्प करता है? बिल्कुल, हम किसी के चाचा ताई मासी वो सब नहीं है, हम किसी के नहीं है, हम अपने बलबूते पे अपने दम पर आते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सो आई रिमेम्बर जब मैं टोक्यो गई थी, वहां पर आई थिंक शिंजो आबे मेरे सामने चल रहे थे, मेरिल स्ट्रीप मेरे पीछे चल रही थी, एंड वो बहुत बड़ी बात होती है जब आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पहली बार रेड कार्पेट पर चलते हैं और आपसे पूछा जाता है हु आर यू वेयरिंग। तो भैया हमारे पास तो हु आर यू वेयरिंग ओनली मनीष मल्होत्रा नहीं है, हमारे पास मनीष मार्केट है, क्योंकि हम लोग जाकर अपने जो गाउन सिलाए थे वो मनीष मार्केट, हमारा अंधेरी में एक मार्केट, एक लोकल मार्केट है। उस समय हमको कोई बड़े बड़े गाउन्स नहीं देता था, हमको कोई कपड़े नहीं देता था प्रीमियर पे पहनने के लिए, हमारे पास डिजाइनर नहीं थे, हमारे पास स्टाइलिस्ट नहीं थी, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे। हम खुद ही अपना मेकअप करते हैं, हम खुद ही अपने कपड़े पहनते हैं, हम खुद ही अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं। Now you have the answer now. I am a stylist then. But you know, it's amazing because when I remember I walked the red carpet and they asked me who are you wearing, and I said Manish Market. हम लोगों ने मनीष मार्केट से अपने कपड़े स्टिच करवाए थे। और उसके बाद जब फिल्म प्रीमियर हुई टोक्यो में, आई रिमेम्बर, क्योंकि टोक्यो में लोगों को थोड़ा ट्रांसलेशन की दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग जापानीज में बात करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन थोड़ी लैग हो सकती है। तो वहां पर क्या होता है ना, टोक्यो में वो लोग फोटो नहीं लेते, वो लोग क्या करते हैं, आपसे आकर आपका ऑटोग्राफ लेते हैं। तो एक लंबी लाइन लगती है। टोक्यो में ये नॉर्मल चीज है, हर चीज के लिए लाइन लगती है, खाना खाने जाएंगे लाइन लगेगी, आप ट्रेन में जा रहे हैं लाइन लगेगी, हर चीज के लिए लाइन लगती है, और वो लोग धक्का मुक्की नहीं करते, बड़े अच्छे सहज सभ्य लोग हैं। तो फिर उन लोगों ने लाइन लगाई हमसे मिलने के लिए। और आई रिमेम्बर मैं यहाँ खड़ी थी, मेरी डायरेक्टर यहाँ खड़ी थी और मेरी को एक्टर यहाँ खड़ी थी, और एक औरत आई और उसने हमें जोर से गले लगा लिया और फिर उसने कुछ जापानीज में बोलना शुरू किया। तो हमको समझ में नहीं आया कि बोल क्या रही है। तो उसकी जो ट्रांसलेटर हमारे बगल में खड़ी थी उसने हमको बोला, उस औरत ने हमसे बोला, हाउ डिड यू नो माई स्टोरी, आपको मेरी कहानी कैसे पता थी। एंड आई किड यू नॉट, मुझे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ था। ये वाह वाला मोमेंट था, एक बार जोरदार तालियां वाह मोमेंट के लिए। हमने ये फिल्म भोपाल में बनाई थी, एक छोटी सी फिल्म जो बहुत ही कम बजट में बनी थी। हम लोग एक वैनिटी में सारे के सारे भरे रहते थे, हम लोग चौक में शूट करते थे, हमारे पास कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी आने जाने के लिए, इनफैक्ट साउंड इक्विपमेंट मैं अपनी स्कूटी पर लेकर जाती थी। तो काफी ऐसी चीजें होती थी। लेकिन अगर कोई मुझे एक ऐसी चीज कहती है, एक ऐसे देश से जहां रोबोट्स, जहां पर मुझे लगता है जापान 2050 में जी रहा है, हम लोग तो फिर भी 2024 में हैं, वो लोग 2050 में पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर जापान की कोई औरत हमें आकर रोकर ये कहती है कि ये मेरी कहानी बताई आपने, तो आपको फिर लगता है कि ये कहानी हर औरत की हर देश में है। सो दिस वॉज अ वेरी वाओ मोमेंट फॉर मी। What about ouch? खैर आउट्स तो रोज ही होते हैं। हम as I said कि as women, as entrepreneurs, as actors, as celebrities, there are many times that people will try to pull you down. But to wake up every day and tell people that I don't care about what you think about me and I don't care about what your opinion is for me, जब तक कि मैं अपने बलबूते पे अपने पैसे खर्च करके अपने बलबूते पर अपना खाना खा रही हूं, आप कोई नहीं होते मुझे कुछ भी बोलने वाले या रोक टोक करने वाले। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। क्योंकि महिला जो होती है ना वो किसी एक देश की नहीं होती, हर महिला की एक जैसी कहानी होती है। हालात को लड़ने का जज्बा आप जैसे जो रोल मॉडल्स हैं वो बता देते हैं। आना, मैं वापस आती हूँ आपकी फिल्म जर्नी पर। तो जर्नी पर आपकी ये बताइए कि फिल्में करने का मन है या नहीं, या आप बिल्कुल ही टिपिकल बिजनेस वुमन? नहीं, ऑफ कोर्स फिल्में करने का मन है। इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर में मेरी एक फिल्म स्टार्ट हो रही है। मैंने अभी एक हाल ही में एक एक्शन सीरीज शूट की है, तो मैं काफी एक्शन सीरीज, एक्शन फिल्म्स कर रही हूँ। चार्ली की आहाना। इनफैक्ट मुझे गन्स वन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने अब इतनी सारी एक्शन फिल्म्स और इतनी एक्शन मूवीज करनी शुरू कर दी हैं कि मैं विद्युत जामवाल या कोई ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। एक है कबीर सिंह दुहन करके जो साउथ में, अभी उनके साथ मैंने काम किया हाल ही में। इतनी सारी गन्स और बड़ी बड़ी स्टेन गन्स और पता नहीं फलान डिमकान सब चीजों के साथ शूट कर रही हूँ।
तो पहले जो गन्स के बारे में इंसान जानता नहीं था, अब सडनली इतनी सारी गन्स और मार धाड़ और पंचेस और ये वो, इट्स फन. आई थिंक एक नया जॉनर मेरे लिए खुल गया है एंड आई एंजॉय दैट जॉनर. बिल्कुल एक नया जॉनर है। और पता ये भी चला है कि IAS-PCS बनने का सपना देख रही थी आप, वहां से सीधा यहाँ आगे प्रोफेशन चेंज करने का इरादा है क्या? नहीं, वो तो खैर बॉम्बे में आकर प्रोफेशन अपने आप सबके चेंज हो जाते हैं. बम्बई शहर ही एक ऐसा है जहां पर मुंबा देवी जो हमारी देवी हैं महाराष्ट्र की, और बप्पा है, बप्पा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं. तो मेरा तो करियर थिएटर में बहुत जल्दी शुरू हो गया था और मैंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है. वो तो खैर आई थिंक इट्स जस्ट बिन लक एंड हमेशा मुझे लगता है कि ऊपर वाला देख रहा है. बिल्कुल अलग तरह का परिवेश था, आपकी जो फैमिली अपब्रिंगिंग रही वो बिल्कुल अलग तरह की थी. ऐसे में 14 साल की आहाना को थिएटर के गलियारे तक किसने पहुंचाया? एक्चुअली हम लोग स्कूल में थे और मेरी पृथ्वी थिएटर, अगर आप लोग जानते हैं पृथ्वी थिएटर बम्बई में, पृथ्वी थिएटर एक बहुत ही वेल कपूर नोन, फैमिली का, हाँ जी, जी. हाँ. तो वहां पर संजना कपूर वर्कशॉप्स करती हैं और हम लोग की वर्कशॉप होती है समर टाइम एट पृथ्वी. तो जब हम लोग, मैंने 2 साल स्कूलिंग बॉम्बे में की थी, तो मेरी स्कूल फ्रेंड्स ने एक दिन मुझसे बोला, यार छुट्टियां हो रही हैं, अभी कॉलेज स्टार्ट करेंगे. तो बॉम्बे में क्या होता है ना, 10+2 नहीं होता है. बॉम्बे में स्कूल होता है और उसके बाद स्ट्रेट आपको जूनियर कॉलेज उसमें दाखिला लेना पड़ता है. तो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मेरे पास 2 महीने थे, तो उसमें मैंने शामक दावर का ट्रूप ज्वाइन कर लिया था और उसमें मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था. तो नीरज कबीर के साथ मैंने अपना पहला नाटक किया था, वो हम लोगों ने पृथ्वी में किया था. और मेरा पहला एक्टिंग सर्टिफिकेट मुझे शशि कपूर जी ने दिया था. वाओ, तालियां हो जाए इस बात पर. प्रियंका कुछ पूछना चाह रही हैं? और जिस तरीके से सुन रहे हैं, बेबाक अंदाज में अपनी सारी बातों को रख रही हैं और आपके लाइफस्टाइल को सुन के इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. बचपन में भी ऐसे ही शरारती थी आप? कुछ तो अनोखा किस्सा रहा होगा जरूर. एक्चुअली नहीं, हम लोग 3 हैं भाई बहन और मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है और मैं मंजली हूं और मेरा भाई सबसे छोटा है. मेरी बहन इनफैक्ट शी इज हेविली इनटू फिटनेस और वो हर चीज में अव्वल दर्जे पर आती थी. तो लमाटने में क्या होता था, मैं लमाटने स्कूल में थी, लमाटने गर्ल्स कॉलेज, और उसमें ऐसा होता था कि मेरा तारे जमीन पर होता था. क्योंकि जैसे शिवानी, मेरी सिस्टर का नाम शिवानी है, जैसे वो अगली क्लास में जाती थी सडनली मैं आ जाती थी और मेरी टीचर्स बोलती थी, अरे अरे तुम शिवानी की बहन हो, इसमें तुम कैसे फिसड्डी हो गई. हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, हर चीज में फेल. आई वॉज वेरी वेरी बैड इन स्टडीज. लेकिन जब हम बम्बई शिफ्ट हुए तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मे बी मुझे हवा लग गई थी बम्बई की या कुछ भी है. मेरी बहन वेलम स्कूल में चली गई थी क्योंकि उसको बम्बई समझ में नहीं आया था. एंड पहली बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, क्या तुम वही स्कूल में जाओगी जहां तुम्हारी बहन जा रही है? और मेरे पास हिम्मत आई थी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा रही जहां वो जा रही है, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ उससे कंपेयर किया गया है. एंड पहली बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे कंपेयर नहीं किया जाएगा. तो मैंने बेबाक बेधड़क होना बम्बई में सीखा है और मैं हमेशा बॉम्बे को बहुत सल्यूट करती हूँ बिकॉज वो एक ऐसा शहर है जहां पर अगर आप 2 रुपए के साथ भी आते हैं तो मुंबा देवी आपको बहुत देती है. बम्बैया सूट्स यू. हाँ. मुंबईया फुल्ली सूट्स भी. हाँ ना, एक और बात, क्योंकि लखनऊ से हैं आप. लखनऊ और राजस्थान दोनों ही अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है. जयपुर जब आती हैं तो क्या नजर रहती है कि क्या खाऊंगी यहाँ पहुंचकर सबसे ज्यादा? घेवर और कचौड़ियां. अरे वाह, क्या बात कर दी आपने. पर मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना. इनफैक्ट मैंने काफी शूट किया है ऑल ओवर राजस्थान में. अभी हाल ही में जैसलमेर गई थी और मैंने जैसलमेर में पहली बार सैंड ड्यून्स में गाड़ी चलाई और मैं तनोत माता के मंदिर गई थी और मुझे पता ही नहीं था कि तनोत माता के मंदिर की कहानी कितनी खूबसूरत है. और वहां से फिर हम लोग जैसलमेर बॉर्डर गए थे और मैंने गाड़ी चलाई थी फ्रॉम द सैंड ड्यून्स इनटू द तनोत माता, लाइक तनोत माता के टेम्पल से. फिर वहां से हम लोग बॉर्डर गए थे जो 20 किलोमीटर दूर है. और जब मैं देखती हूँ हाउ ब्यूटिफुल राजस्थान इज, और वो एक स्ट्रेट रोड है, वहां पर आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा, कोई इंसान नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊंट मिलेंगे और आपको भेड़ बकरियां मिलेंगी और आपको 2-3 गाय भैंसे मिलेंगी और इतने बड़े बड़े गिद्ध. मैंने लाइफ में इतने बड़े बड़े गिद्ध नहीं देखे जितने मैंने यहां देख लिए हैं. तो इतना कुछ है इस प्रदेश में देने के लिए. आई लव जैसलमेर, आई लव बीकानेर. और यहाँ का खाना कुछ अलग ही है, पता नहीं इधर क्या स्वाद है. या तो फिर आप बीकानेरी नमकीन खा लीजिए या तो फिर आप वहां जाकर, बीकानेर में एक बहुत ही अच्छे जूस वाला है, आई डोंट रिमेम्बर, कोई शरबत वाले हैं जो वहां पर शरबत बेचते हैं, ही इज वेरी वेल नोन. और जब मैं राजस्थान आती हूँ, जब भी आती हूँ, चाहे एक दिन के लिए आऊं, मुझे LMB जाकर, घेवर लेकर या रावत जाकर, कचौड़ियां लेकर, मेरे ऑलरेडी आ गए मैसेजेस आ गए हैं.
नहीं, हमारा कचौड़ियों भी के बिना मत आना। नहीं, प्रियंका मेरा भी प्लान सेट है कि आज इवेंट के बाद हम भी जा रहे हैं इवेंट के खाना बाद खाने। हम वही खाने जा रहे हैं। आना एक और सवाल प्रियंका आपके पास सवाल है, मैं आऊंगी बिल्कुल, लेकिन अपना राजस्थान इतना खूबसूरत है कि सबको अपना बना लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। वो बेस्ट जगह जहां सबसे ज्यादा एंजॉय किया आपने? सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, खैर जयपुर में मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे बीकानेर बहुत पसंद है। और बीकानेर में एक हवेली है जो बहुत ही प्यारी है और बहुत एक्लेक्टिक सी हवेली है, और हम लोग वहां जाकर हम लोगों ने अपनी न्यू ईयर्स की पार्टी की थी। लेकिन मुझे यहाँ की सर्दियां बहुत पसंद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जियां मिलती हैं सर्दियों के समय, एक वो तो केर सांगरी की एक सब्जी होती है, जी जी, वो बहुत टेस्टी लगती है मुझे, और हम लोगों ने, मैंने कभी लाइफ में नहीं खाई थी वो। काफी फेमस है राजस्थान। हाँ, और वो आई थिंक आपके विंटर्स में बहुत बनती है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं जो हमारे वहाँ पता ही नहीं है लोगों को। और गट्टे की सब्जी, हाँ, गट्टे की भी सब्जी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पर कुछ ज्यादा दिन रहूंगी तो शायद 10 किलो तो बढ़ के जाएगा। नहीं, लेकिन आप तो फिटनेस भी ध्यान रखती हैं। ना मैं अब वापस आपके फिल्मी करियर पर आती हूँ। लगता ही नहीं कि 7 साल हो गए लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को, है ना? 7 साल हो गए शायद। 7 साल हो गए हाँ। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को। लेकिन एक और फिल्म काफी चर्चाओं में आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जो उस रोल के लिए आपने कैसे तैयार किया खुद को मेंटली भी, और आपका पूरा अपीयरेंस, क्योंकि मैंने आपको सुना था कि आपने कहा कि स्क्रीनिंग के वक्त लोग आपको पहचान नहीं रहे थे, कितनी इतनी अलग दिख रही थी आप। एक्चुअली जब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर शूट हुई थी तो मुझे प्रियंका गांधी का रोल मिला था, और जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था तो हंसल मेहता जो काफी वेल नोन डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्कैम करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज बनाई है, और अभी हाल ही में उन्होंने स्कूप करके एक सीरीज बनाई थी नेटफ्लिक्स के लिए। तो हंसल मेहता और विजय गुट्टे वो डायरेक्ट कर रहे थे इस शो को, इस फिल्म को। और जब मुझे उन लोगों ने बोला कि आपको प्रियंका गांधी के रोल के लिए बुलाया गया है, तो 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि मैं तो उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखती हूँ। तो जब, और उस समय आई थिंक दिस इज 2015 जब इसकी फिल्म की शूट हुई थी, और उस समय प्रियंका गांधी बहुत कम दिखती थी। उनके कोई इंटरव्यूज नहीं थे यूट्यूब पर, उनके बारे में कुछ था ही नहीं ऑनलाइन। तो रिसर्च में मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था जो बरखा दत्त ने किया था, एंड इट वाज अ सिट डाउन इंटरव्यू आउटसाइड इन हर हाउस इन अ गार्डन, और वो लोग बैठी थी दोनों, और उन्होंने जो बातें की थी वो पूरा इंटरव्यू मैंने एकदम ढंग से अच्छी तरह से देखा। और जब मैं ऑडिशन के लिए गई, क्योंकि ऑडिशन में उन लोगों ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी थी, तो जब उन लोगों ने मेरा ऑडिशन किया तो उन्होंने वही इंटरव्यू शूट किया। तो बिकॉज क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू देख रखा था, तो वो पूरा इंटरव्यू मैंने अपने ऑडिशन में किया। एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू वाज दैट विजय गुट्टे कॉल मी एंड ही वाज लाइक कि आप प्रियंका गांधी का रोल कर रही हैं। एंड जब उन्होंने मुझे पहली बार वो विग में डाला और पहली बार वो खादी की साड़ी पहनाई, तो एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप उस किरदार में घुसते हैं पहली बार। सो आई रियली फेल्ट लाइक हर, एंड यू डिड दैट रोल वेरी वेल। थैंक यू मतलब वेल डन। बहुत चैलेंजिंग होता होगा अलग अलग रोल को करना, क्योंकि उनके जीवनी को भी समझना पड़ता होगा, उन्हें भी समझना पड़ता होगा। कैसे करती हैं? आई थिंक अगर आप एम्पथेटिक हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, तो आप उस रोल को अच्छी तरह से जी सकते हैं। फिल्मों में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि फिल्मों में आपको वर्कशॉप का, आई थिंक वर्कशॉप के लिए कुछ 10 दिन मिलते हैं, 5-10 दिन, और उसके बाद फिर आप उस रोल को शूट करना शुरू करते हैं या उस फिल्म को शूट करना शुरू करते हैं। लेकिन फिल्मों को हमेशा हम लोग जैसे शूट करते हैं, कभी ये सीन लग गया, कभी वो सीन लग गया, इट्स नेवर क्रोनोलॉजिकली शॉट, इट्स ऑलवेज शॉट इन फ्रैगमेंट्स एंड देन पुट टुगेदर। तो यू हैव टू जस्ट डिपेंड ऑन योर डायरेक्टर, डिपेंड ऑन योर टीम, एंड कभी कभी ऐसे सीन्स या ऐसे रोल्स शूट किए जाते हैं जहां पर बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, तो उनसे बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है और आपको बहुत समय लग जाता है। मैंने एक ऐसा ही शो शूट किया था और उस शो का नाम था मर्जी, और वो वायाकॉम के लिए, वूट के लिए था, और वो शो बलात्कार पे था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी, क्योंकि आज के जमाने में, हाल ही में आज ही न्यूज में आया है कि एक डॉक्टर का बलात्कार हुआ है वेस्ट बंगाल में। और यू नो, इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विमेन इन दिस कंट्री, एंड दैट शो वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर मी, बिकॉज आप एक ऐसे सब्जेक्ट, अगर आप बलात्कार के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसको फ्रिवलियसली नहीं ले सकते हैं। और I think more than the women, the men in this country need to be educated. More than the women. लड़कियों को ये बोलना कि भाई तुम 10 बजे के बाद घर से बाहर मत जाओ, लड़कियों को ये बोलना कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ये मत करो, हमेशा लड़कियों को बोला जाता है। अगर हमारे घर के लोग अपने लड़कों को ये बोलना शुरू कर दें कि आप मत करिए, आप लड़कियों को ऐसे मत देखिए,
So I think that's a more important lesson and that's a more important education which we are failing to do. I think as individuals, as Indians, और जब वो शो शूट हुआ था, आई रिमेम्बर हम लोग शिमला में शूट कर रहे थे, उसमें मेरे को एक्टर थे राजीव खंडेलवाल, एंड एवरी डे आई वुड लुक एट राजीव बिकॉज ही वॉज द गाय हु रेप्ड मी इन द शो, एंड आई वुड लुक एट हिम एंड आई वुड डिटेस्ट हिम. लेकिन आपको उससे बाहर निकलना पड़ता है बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज करते हैं आप कि यू नो ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, इट इज नॉट हिम. बट दीज थिंग्स कैन रियली डिस्टर्ब यू. लाइक ये चीजें आपको काफी डिस्टर्ब करती हैं एज एक्टर्स, बिकॉज हम लोग इतने फ्रिवलेसली आजकल न्यूज में छाप देते हैं इसका बलात्कार हो गया, 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये लोग जो बलात्कार करते हैं क्या इनके घर में माँ बहनें नहीं है या इनके बच्चे नहीं होते हैं? ये क्या सोच के किसी बच्ची या किसी औरत का बलात्कार करते हैं? सो दीज थिंग्स आर वेरी डिस्टर्बिंग. और जब आप ऐसे किरदार प्ले करते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट, बट एज एक्टर्स वी हैव टू लर्न हाउ टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. एब्सोल्युटली. आहना, एक और बात, पार्टीज का जिक्र किया था आपने, न्यू ईयर पार्टी का. क्या आपको लगता है कि आहना ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर होती अगर आहना बॉलीवुड पार्टीज में जाती? बिल्कुल नहीं. आप जाती नहीं या आप कंफर्टेबल नहीं होती? नहीं, मैं बहुत कम जाती हूँ और बॉलीवुड में मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं. मैं जब भी जाती हूँ बच्चन बॉलीवुड में एक्चुअली मैं जब बॉलीवुड की पार्टीज में जाती हूँ मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन की पार्टीज में जाती हूँ या शाहरुख खान की पार्टीज में. मैं बहुत कम बॉलीवुड पार्टीज में जाती हूँ क्योंकि बच्चन साहब एक ऐसे इंसान है. अगेन अनदर वाओ मोमेंट. मैंने पहला अपना शो मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ किया था और उस शो का नाम था युद्ध, जो आई थिंक जो 2014 में हमने शूट किया था. और पूरे शो के दरमियान, शूटिंग के दरमियान उन्होंने मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाया था. तो मेरे कैरेक्टर का नाम था उसमें तरुणी, तो वो मुझे पूरे टाइम सेट पे भी तरुणी बोलते थे और वो मेरा पहला शो था. तो मुझे लगता था कि बच्चन साहब को शायद मेरा नाम ही नहीं पता है, तो मैंने उनको कभी करेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की. तो मैंने कहा फॉरगेट इट, एज फार एज वो मुझे बुला रहे हैं बस मेरे लिए वही काफी है. बर्थडे भी विश करते हैं हमेशा 12 बजे सबसे पहला मैसेज मेरे इनबॉक्स में आता है श्री अमिताभ बच्चन जी का और दूसरा मैसेज आता है श्री नसीरुद्दीन शाह जी का. वाह. और शाहरुख खान का आपने जिक्र किया कि शाहरुख खान की पार्टी में जाना चाहेंगी, क्यों या जाती हैं वहां पर? क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि आपको दरवाजे तक छोड़ने आएंगे. बच्चन साहब की पहली दिवाली पार्टी आई रिमेम्बर, उन्होंने मुझे अपनी दिवाली पार्टी पे बुलाया था और मैं रिक्शे से गई थी क्योंकि उस समय कार भी नहीं थी. तो मैं रिक्शे से गई थी और उन्होंने मुझसे बहुत प्यारी तरह, और आप इमेजिन आप बच्चन साहब की पार्टी में जा रहे हैं, आप किस किस से मिलेंगे वहां पर? आप शाहरुख खान, अनिल कपूर, इतने बड़े बड़े नामों के बीच में आप छोटे से कोई टैडपोल से आप उन लोगों के बीच में, मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया, तो आप ये 2 मिनट हो जाते हैं कि मुझसे ऐश्वर्या राय क्यों पूछ रही है कि मैंने खाना खाया. सो इट्स वेरी सरियल टू बी इन दैट स्पेस. आपको छोटे से हम बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि अपने दम पर आप यहाँ तक पहुंची हैं और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आहना कुमरा जी के लिए. Thank you. क्योंकि नेपोटिज्म जिसकी लगातार बात होती है बॉलीवुड में, इससे बढ़कर उभर कर आप ऊपर आई. कई सारी ऐसी ऐसे लोग हैं जो नेपोटिज्म का सामना भी कर रहे हैं और उससे उभर कर आगे भी आना चाह रहे हैं. रोल मॉडल के तौर पर काम करती हैं आप उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज. आप अपने ऊपर काम करिए. मेरे लिए हमेशा, मेरे पास बहुत ऐसी यंग एक्ट्रेसेस आती हैं, मेरा इनबॉक्स एक्चुअली काफी फ्लडेड रहता है और वो मुझसे हमेशा पूछती हैं, आहना मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं इस शहर से हूँ, मैं कानपुर से हूँ, इलाहाबाद से हूँ, बिलासपुर से हूँ, जयपुर से हूँ, इलाहाबाद, और ऐसे ऐसे प्रदेशों से, ऐसे ऐसे शहरों से मुझे ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, लड़के भी हैं जो हमेशा ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आपने कैसे किया. तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि ना मैंने प्रोड्यूसर्स की पार्टीज की हैं, ना मैं 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर जाती हूँ अनलेस मेरी मर्जी हो. मैं कभी आई एम नेवर फोर्स्ड टू गो अटेंड अ पार्टी, आई एम नेवर फोर्स्ड टू गो फॉर अ ड्रिंक विद एनीबडी. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग कि काम आपको अपना दूसरा काम देगा, आप अपने ऊपर काम करिए. मैं फिल्म स्कूल गई, मैंने थिएटर किया, मैं आज तक थिएटर करती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे और आप इधर उधर की चीजों को ब्लैकआउट कर देंगे और आप एक पूरे गोल के साथ, डोंट हैव ड्रीम्स, हैव गोल्स. लाइफ में गोल्स होना बहुत जरूरी है. ड्रीम्स हम सब देखते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस, हमारे पास, सबके पास कितनी क्षमता है कि हम अपनी ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. हैव गोल्स इन लाइफ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ. और सपने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखिए. थैंक यू सो मच आहना. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी तरीके से अपनी तमाम बातों को रखा Thank है you. और अपने आगे के चैलेंजेस भी बता दिए और साथ ही विजन भी बता दिया आपने.
बहुत धन्यवाद आपका।